हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैं जल्दी से जल्दी द मैजिक पेंट ब्रश लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड बुक बैक एक्सरसाइजेज लेकर आऊँ। तो देखिए, आप सभी के रिक्वेस्ट को मैंने मंजूर कर लिया और ले आई हूँ ये लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स को। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बुक रहेगा हमारा द स्टेलर इंग्लिश बुक क्लास 5, रीड एंड अंडरस्टैंड, पेज नंबर 94। बुक बैक एक्सरसाइजेज है ये, फिल इन द ब्लैंक्स आप देख लेंगे। नंबर 1 रहेगा आंसर लार्ज हर्ड ऑफ कैटल। नंबर 2 रहेगा अ मैजिक पेंट ब्रश। नंबर 3 मैजिक पेंट ब्रश अगैन। उसके बाद नंबर 4 वाटर। नंबर 5 में 2 ब्लैंक्स है जिसमें कि रिच एंड मैजिक रहेगा। पॉज कर लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। इस लेसन का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले आप जाएंगे और उस लेसन का एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरीके से समझेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम देख रहे हैं। बी, रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इन लाइन्स को आपको रीड करना है और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आपको जवाब देने हैं। नंबर 1, आई गेव माई वर्ड दैट आई विल सेट यू फ्री फ्रॉम कैप्टिविटी। ये किसने कहा था ये लाइन? हु गेव दीज वर्ड्स एंड टू whom? ये वर्ड्स किसने बोला था, किससे बोला था? तो आपको याद होगा कि इस स्टोरी में किस तरीके से आग की तरह बात फैल चुकी थी कि माल्यांग के पास एक मैजिकल पेंट ब्रश है और ये उस व्यक्ति को भी पता चल गया था जिसके अंडर की माल्यांग काम करता था। तो अब वो बहुत ही रिच मैन था, बहुत ही लालची था। वो चाहता था कि मैं किसी भी प्रकार से वो पेंट ब्रश हासिल कर लूँ। तो उसने माल्यांग को कैद कर दिया था और उसके पास एक शर्त रखी थी कि मैं तुम्हें वर्ड देता हूँ, अगर तुम ये पेंट ब्रश मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। द रिच मैन सेड दिस टू माल्यांग। तो रिच मैन ने इस इंसिडेंट पे कहा था ये वर्ड्स माल्यांग को। नंबर 2, हु वॉज बीइंग हेल्ड कैप्टिव वाई? किसको बंदी बना के रख लिया गया था? तो माल्यांग को बंदी बना के रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि उसको पेंट ब्रश चाहिए थी। किसको? रिच मैन को। माल्यांग वॉज बीइंग हेल्ड कैप्टिव बिकॉज द रिच मैन वॉन्टेड टू टेक द मैजिक पेंट ब्रश फ्रॉम हिम। उससे मैजिक पेंट ब्रश रिच मैन हासिल करना चाहता था, इसलिए उसे बंदी बना के उसने रख लिया था। Next, did the speaker really intend to set the person in captivity free? क्या उस स्पीकर का यानी कि इस रिच मैन का ये इंटेंशन था कि सही में वो उसको आज़ाद कर देता, कि उसकी कोई चाल थी? नो, द स्पीकर डिड नॉट इंटेंड टू सेट द पर्सन इन कैप्टिविटी फ्री। उसका बिल्कुल भी ये इरादा नहीं था। वो बस उसे एक झांसा दे रहा था कि तुम मुझे पेन ब्रश दे दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। नंबर 2, ये फिर से एक लाइन आ गया है, आई वॉन्ट टू गो देयर टू कलेक्ट ऑल द गोल्ड। किसने कहा था? हु सेड दीज लाइन्स एंड टू whom? ये लाइन्स रिच मैन के थ्रू कहा गया था, क्योंकि पेन ब्रश से उसने कुछ भी ड्राइंग बनाई थी तो वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके मन में लालच भरी हुई थी। तो उसने माल्यांग को बोला था कि तुम एक गोल्ड का पहाड़ बनाओ, जिसको कि माल्यांग ने अपनी चालाकी से बहुत दूर एक शायद पानी के उस पार बनाया था। तो उसके लिए वो कह रहा था कि मुझे वहाँ जाना है सोना इकट्ठा करने। द रिच मैन सेड दिस टू माल्यांग। वेयर डिड द स्पीकर डिज़ायर टू गो? स्पीकर को कहाँ जाना था? द स्पीकर वॉन्टेड टू गो टू द गोल्डन माउंटेन। गोल्डन माउंटेन जो कि माल्यांग ने ड्रॉ किया था वो रियल में आ गया था, तो उसको वहाँ पे जाना था गोल्ड इकट्ठा करने के लिए। What happened immediately after these words were spoken? क्या हुआ था जैसे ही ये वर्ड्स बोले गए थे उसके बाद? माल्यांग drew a golden mountain far from the sea shore and a big ship for the rich man to sail to it. माल्यांग ने ड्रॉ करी थी एक गोल्डन माउंटेन जो कि नदी के उस पार थी, बहुत ही दूर। एंड अ बिग शिप, और एक बिग शिप उसने ड्रॉ किया था ताकि रिच मैन उसमें बैठकर उस माउंटेन तक जा पाए। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम आ चुके हैं। यह मेन क्वेश्चन एंड आंसर्स। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट वाज माल्यांग
फॉन्ड ऑफ डूइंग इन हिज फ्री टाइम। माल्यान को क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद था अपने फ्री समय पे? माल्यान वॉज फॉन्ड ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स इन हिज फ्री टाइम। माल्यान को पिक्चर्स ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था अपने खाली समय पे। नंबर 2, what was special about the paint brush that Malyang got? माल्यान को जो पेंट ब्रश मिला था उसके बारे में कुछ खास बात थी। क्या थी वो खास बात? इट वॉज अ मैजिक पेंट ब्रश। वो एक मैजिक पेंट ब्रश था। बिकॉज माल्यान कुड पेंट वॉट एवर वॉज नीडेड टू हेल्प पीपल एंड इट वुड बिकम रियल। जो भी वो लोगों की मदद करने के लिए ड्रॉ करता था उस पेंट ब्रश से, वो रियल में वहाँ पे आ जाती थी मैजिक से। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहे हो लेसन क्वेश्चन आंसर्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ जुड़े, मुझे वहाँ भी फॉलो करें। कैलीग्राफी कंटेंट, आर्ट कंटेंट मैं हमेशा डालती रहती हूँ। नंबर 3, व्हेन डिड माल्यान ड्रॉ अ रिवर? वाई? माल्यान ने रिवर क्यों ड्रॉ किया और किस लिए? माल्यान ड्रू अ रिवर व्हेन देयर वाज एक्यूट स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। जब वहाँ बिल्कुल अकाल पड़ चुका था, बिल्कुल भी पानी नहीं थी, सारे जगह में पानी की स्कैर्सिटी हो गई थी, यानी कि पानी बिल्कुल सूख गया था। एंड पीपल कुड नॉट इरिगेट देयर फील्ड, और लोग अनाज नहीं उगा पा रहे थे। हिज ड्राइंग गेव वाटर टू द पीपल। उस समय उसने रिवर बनाया था, उस रिवर ने लोगों की बहुत मदद की थी। वाई डिड माल्यान ड्रॉ अ काउ? माल्यान ने काउ क्यों ड्रॉ किया था? माल्यान ड्रू अ काउ टू हेल्प पीपल टिल देयर लैंड। उनके लैंड को प्लग करने के लिए, यानी कि बैलगाड़ी जिस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, पशु पक्षी गाय इस्तेमाल किए जाते हैं हल चलाने के लिए, इसीलिए उसने काउ को ड्रॉ किया था पेंट ब्रश से। नंबर 5, हु वॉन्टेड द पेंट ब्रश? वाई? किसको वो पेंट ब्रश चाहिए थी और क्यों? अ सेल्फिश एंड कनिंग रिच मैन वॉन्टेड द पेंट ब्रश। एक बहुत ही स्वार्थी और बहुत ही चालाक अमीर व्यक्ति था जिसको कि वो पेंट ब्रश चाहिए थी, सो दैट ही कुड मेक अ लॉट ऑफ मनी, ताकि वो बहुत सारा पैसा बना सके, यूजिंग इट एंड इम्प्रेस हिज फ्रेंड, ताकि वो उससे ड्रॉ करे बहुत सारे पैसे और अपने दोस्तों को दिखा दिखा कर उन्हें जला सके। लास्ट क्वेश्चन, वॉट हैपेंड when the rich man invited his friends to his house? क्या हुआ जब रिच मैन ने अपने दोस्तों को अपने घर इनवाइट किया? कैलीग्राफी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, अगर सीखना चाहते हैं ब्यूटीफुली लिखना, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप एक मदर हो, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या आप खुद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो। सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, बहुत ही कामिंग एक्टिविटी है, जिससे कि आप विद इन 1 वीक कैलीग्राफी सीख जाते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस मैंने रखा है। एक बार ज़रूर विज़िट करें मेरा इंस्टाग्राम आईडी और वहाँ मुझसे बात करें। आंसर, व्हेन द रिच मैन्स फ्रेंड्स केम ही ड्रू मैनी पिक्चर्स। जैसे ही रिच मैन के दोस्त उसके घर आए, वो शो ऑफ करने के लिए उसने बहुत सारे पिक्चर्स ड्रॉ किए, बट नन ऑफ देम बिकेम रियल। पर कोई भी चीज़ हकीकत में वहाँ पे नहीं आई, यानी कि कोई भी मैजिक नहीं हुआ और कोई भी चीज़ रियल में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाई। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं मदर्स के लिए बनाती हूँ, क्योंकि स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं वी डोंट नो। मैं चाहती हूँ कि मदर्स इन सब चीज़ों को देखें और इनसे सीखे, उनको खुद को चैप्टर समझ में आए, ताकि बच्चा जब पढ़ने बैठे तो मदर उनके बगल में बैठकर उनको हेल्प कर सके, उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके, उनको गाइड कर सके। तो मदर्स, दिस चैनल इज़ टोटली डेडिकेटेड टू यू ऑल। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी बच्चों के पढ़ाई में इक्वली कंट्रीब्यूट करें, उनका सपोर्ट करें, और आपके लिए कुछ भी मेरे तरफ से अगर बन पड़ेगा मैं बिल्कुल करूँगी। कुछ भी आपको डाउट रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे, आप बिल्कुल मुझसे जुड़े, मुझसे बातें करें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। मुझे अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स पढ़ना, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और जल्दी से जल्दी आपके रिक्वेस्ट को भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आपने हमेशा देखा होगा। तो मेरी ऑनेस्टी के साथ आप भी मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े, ताकि आप 1-to-1 मुझसे क्वेश्चन एंड आंसर वहाँ डायरेक्टली DM करके पूछ सकते हैं।
यूट्यूब पे तो वो फैसिलिटी नहीं है कि आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर पाए, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी तो मैंने दिया ही है। यहाँ आती हूँ आप सभी से मिलकर, आप सभी से बातें कर कर, आप सभी की हेल्प करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को भी मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। थोड़ा सा कभी कभार लेट हो जाती हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल फैमिली लाइफ भी है, जॉब भी है, काम भी है, वो सब भी देखती हूँ, पर आप सभी के रिक्वेस्ट पे बिल्कुल हाजिर होती हूँ हर बार। तो चलिए मिलती हूँ एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मम्मियाँ अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। तो चलिए मिलते हुए अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।